चाहता हूँ, यहाँ जो मेरी बहन डॉक्टर रितु जी यहाँ बैठी है, आपको पता है ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बेटी है। किसका बेटी है? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उस टाइम न्याय नहीं मिला, तो आज 21वीं सदी में हम लोग हैं। बाबा साहब क्या बोले थे मालूम है? न्याय जो है ना मांग के नहीं मिलता है, न्याय को छीनना पड़ता है। हक जो है वो मांगने से नहीं मिलता, हक को छीनना पड़ता है। आज प्रॉब्लम क्या मालूम है? प्रॉब्लम क्या मालूम है? एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। दे विल नो इफ दे एजुकेटेड इन द क्लास द क्वेश्चन दैट वाज दे विल नॉट प्रोवाइड गुड एजुकेशन। इन लोगों को पता अगर इसको शिक्षा दे दिया जाए और ये शिक्षित हो जाए तो ये सवाल पूछेगा, हक मांगेगा। इसीलिए इसको शिक्षा से वंचित रखो, इसको शिक्षा से वंचित रखो। आज मेरी बहन डॉक्टर रितु जी का क्या प्रॉब्लम है? वेल एजुकेटेड। तो आज जो है अपना हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं ना, ये अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। अगर कोई ये सोच रहा है कि डॉक्टर रितु यहाँ बैठ करके अपना जॉब के लिए लड़ रही है तो उसका गलत फहमी है। ये हर वो व्यक्ति जो शोषित है, जो वंचित है, जो समाज से जो जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है, जो हजारों हजार साल से जिसके ऊपर शोषण हो रहा है, आदिवासी, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, हर एक कम्युनिटी का लड़ाई लड़ रही है डॉक्टर रितु। तो हम आप सबसे एक ही बात कहना चाहते हैं कि जो संविधान हम लोग सबको और देश को चलाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हम लोग को देके गए हैं, आपको पता है आज भी कुछ लोग का ये डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा मालूम है? अगर ये संविधान ना कोई तिलक, कोई गांधी या कोई नेहरू जी अगर लिखे होते ना, तो आज ये सारा धार्मिक किताब से ऊपर संविधान होता। लेकिन तकलीफ किस बात का मालूम है? तकलीफ इस बात का है कि ये संविधान हम लोग को काम लिखिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। इसलिए तो लोग तकलीफ है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना कि संविधान को बदल देना चाहिए। अरे अभी तक का तो हम लोग का बाप का बनाया हुआ संविधान 100% लागू नहीं हुआ है और इसको बदल दे, ये मजाक हो रहा है हम लोग के साथ। और हम एक बात बोलना चाहते हैं, जो स्टेट से हम आते हैं ना, उसका नाम है झारखंड। वीर शहीद बिरसा मुंडा 25 साल की उम्र में, कितना एज था उनका? 25 ईयर्स। ब्रिटिश एम्पायर जो था ना, पनाह मांगा था, तीर धनुष से उनसे पनाह मांगा था। ठीक है, हम लोग जो है ना सजदा नहीं करते, जालिम के सामने सजदा हम लोग नहीं किए कभी भी। जब इतिहास उठा के देख लीजिए, तारीख उठा करके देख लीजिए, मालूम है ये देश का जो असल लड़ाई लड़ रहे थे वो कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और वो क्या बोले मालूम? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आपको मालूम है ये पूरा दुनिया में सबसे पहले न्यूक्लियर बम कहाँ गिरा? जापान, हिरोशिमा नागासाकी। आपको पता है क्यों गिरा? क्योंकि ना जापान ना उस टाइम हिंद, भारत, इंडिया का साथ खड़ा था। आजाद हिंद फौज को जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस लेके निकले थे ना, तो नागालैंड, मणिपुर होते हुए लेकर के आ रहे थे। लेकिन क्या हुआ? उस टाइम कुछ गद्दार लोग